कि आप लोगों ने देखा होगा कि शहर श्रीनगर में पिछली बार जो 2-3 दिनों से जो बर्फबारी हुई थी, ये काफ़ी हद से ज़्यादा हुई थी। और हमें अपने ही डिपार्टमेंट ने यकीन दिलाया था कि हम लोग तैयार हैं इस मसले से निपटने के लिए। और हम लोग सारे कारपेंटर जो थे इस वक्त अपने अपने वार्डों में सिर्फ मशीनरी का इंतज़ार कर रहे थे। और जो मशीनें भेजी गई थी वो वीआईपी एरियाज़ में भेजी गई, ताकि ये वीआईपी लोग ताकि ये वीआईपी लोग खुश हो सके। और शहर श्रीनगर में जो इस वक्त के हालात है, पूरे शहर श्रीनगर में लोग परेशान हाल है। लोग घरों से बाहर भी निकल नहीं पा रहे हैं। पेशेंट्स है, डिलीवरी केसेस है, और अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ उनका। किसी किसी जगह तो मशीनें गई है, लेकिन सिर्फ वीआईपी एरियाज में ज़्यादा जाती थी मशीनें। और जो हमने यहाँ पर स्नो क्लीनिंग फिर शुरू की, हम शुक्रिया अदा करने चाहेंगे आर&बी डिपार्टमेंट का। आर&बी डिपार्ट ने हमारी बात सुनी और हमारे पास अपने इक्विपमेंट्स भेजे। उस वजह से पूरे शहर श्रीनगर में खासकर यहाँ पर हम बर्फ़ हटा सके। और हमारे पास जो स्टाफ होता है एसएमसी का हमारे वार्डों में, ये या तो 4 या 5 होते हैं स्वीपर, वही बेचारे बर्फ़ हटा रहे थे। और उन्हीं स्वीपरों को 6 महीने के बाद सैलरी मिलती है। और चाहे वो सैलाब आया हो यहाँ पर, या कोई भी मसला होता है शहर श्रीनगर में, हमारे जो स्वीपर है, हमारे जो मुलाजिमिन है, ये 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। हमारे ऑफिसर हमारे साथ ताउन भी करते हैं। लेकिन बदकिस्मती है यहाँ पर, इस हमारे एसएमसी में इसको हाईजैक किया गया है। इसको चंद बिजनेसमैन चलाते हैं। और इन ऑफिसरों को भी परेशान किया जा रहा है कि आम लोगों को छोड़कर पहले आप जाए सरमाएदार लोगों के पास, पहले वहां से आप बर्फ हटाए, वहां पर आप 4-4 5-5 मशीनें भेजे। और जो यहाँ पर आम लोग हैं शहर श्रीनगर के, इनकी नज़र में इन लोगों की कोई वक़्त है ही नहीं, जैसे ये लोग यहाँ पर रहते नहीं, जैसे ये लोग यहाँ के बाशिंदे है ही नहीं। तो मैं आर&बी वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे साथ कंधा शाना बशाना आज हमारे साथ चले, हमारे साथ ताउन किया। और मैं अपने स्वीपर भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अपने वार्ड ऑफिसर्स भी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो भी हमारे साथ भी थे और शाना बशाना हमारे साथ चल रहे थे। 2014 में यहाँ पर बारिश जब पड़ी तो उस वजह से सैलाब आया। तो वो सैलाब तो 30 साल या 20 साल के बाद आया, तो वो अचानक हुआ। लेकिन बर्फ़ तो हर साल पड़ती है, ये पहली बार बर्फ़ यहाँ पर पड़ी है। मेयर साहब आज कुर्सी पर थे 2 साल या 1 महीने से 2 महीने से है, या हमारे पास इस पर मेयर डिप्टी मेयर है। एडमिनिस्ट्रेशन तो सालों से है। सालों से ये लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर? अगर आउटडेटेड मशीन है तब से क्यों नहीं लाई गई? अगर आउटडेटेड मशीन है इनके पास, और हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें मैन पावर नहीं है। हम लोगों ने तब से गवर्नमेंट से भी गुजारिश की है, शहर श्रीनगर में कम से कम 6,000 लोगों की ज़रूरत है इस डिपार्टमेंट को, तभी ये डिपार्टमेंट फंक्शनल हो जाएगा। और तभी तो इस शहर को हम ब्यूटिफिकेशन में लाएंगे। लेकिन कहाँ से करेंगे? सुनने वाला कौन है वहाँ पर? अगर आज इनके पास अथॉरिटी है, आज इनके पास पावर्स हैं, तो फिर किसी कॉर्नर पर क्यों नहीं जाते ये लोग? देखिए, ये तो इनका काम था, ये तो इनका काम था। प्रेडिक्शन तो थी। ये तो सारे स्टाफ को यहाँ पर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को पता था कि यहाँ पर क्या हालात होने वाले हैं। तो ये लोग क्यों नहीं गए गवर्नर साहब के पास? अगर हम भी कोशिश करते हैं गवर्नर साहब के पास जाने के लिए, तो उसमें भी रोडे अटकाए जाते हैं, हमें भी उनसे मिलने नहीं दिया जाता है, ताकि हम भी यहाँ के जो हालात हैं, यहाँ की जो परेशानी है लोगों की, तो कम से कम उनको तो हम बताएं। तो वहाँ पर भी परेशानी हमें खड़े कर दी जाती है। देखिए, हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है सलीम भट्ट के थ्रू यहाँ पे, क्योंकि बहुत 4-5 दिनों से जो दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, वो सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया देखती है, मीडिया थ्रू देखती है, या फिर लोगों को सफ़र करना पड़ा वो लोग भी खुद देखते हैं। बात ये सिर्फ नहीं है कि यहाँ पे मेन रोड्स को साफ़ किया जाए। जब हम लोग घर से निकलेंगे तब जाके हम मेन रोड पे पहुँचेंगे। जब हमारे घर की गली गंदी है या घर की गली में बर्फ़ है, उसको नहीं उठाया गया। हमने आर&बी को सब कॉल किया, उन्होंने हमें मशीनरी भेजी, उन्होंने हमें छोटे छोटे ट्रैक्टर्स दिए, हम उनके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें सपोर्ट किया और पूरे शहर में मैक्सिमम काम आर&बी ने किया। और मैं स्पेशली शुक्रगुजार हूँ अपनी स्वीपर के, जो हमारे वार्ड अफसर है या सुपरवाइज़र है, उन्होंने हमारे साथ शाना बशाना चले, हमारे साथ ताउन किया। हम जैसे ही फ़ोन करते थे वो हाजिर हो जाते थे। मैनुअली भी उन्होंने काम किया, छोटी छोटी गलियों को साफ़ किया,
ये सिर्फ बात कहने की नहीं है कि यहाँ पे मशीनरी अपडेट्स आउट ऑफ डेट है। आप अगर मैं मेयर साहब की बात करती हूँ, मेयर साहब को सोचना चाहिए कि ये कोई ओकेजन नहीं था। ये हर साल बर्फ़ तो आती है और इसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी होती है 6 महीने पहले। जब कि हम बर्फ़ पड़ती है, हम तब सोचते हैं कि जैसे कोयला लाएंगे, कांगड़ी उठाएंगे और उसको सेकेंगे। ये वो बात नहीं है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको भी सोचना चाहिए। अभी यहाँ पे जो गवर्नर साहब बैठे हैं उनको भी सोचना चाहिए, ड्यूकॉम साहब बैठे हैं या डीसी साहब बैठे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि वो भी किसी के तहत काम कर सकते थे, बाहर निकल सकते थे, मशीनरी को अवेलेबल करा सकते थे। सही बात है कि इक्विपमेंट्स कम है एसएमसी में, मेयर साहब ज़्यादा नहीं ला सकते थे, लेकिन वो बात तो कर सकते थे गवर्नमेंट के साथ। ये तो 6 महीने पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। अब देखिए कि यहाँ पे प्रोडक्शन होती है 1 महीने 2 महीने पहले, जब ठंड आती है यहाँ पे। लेकिन ये हमें सोचना चाहिए कि हम हर साल बर्फ़ का फेस करते हैं, ये 6 महीने हमें गुजारने होते हैं बर्फ़ या बारिश के साथ। इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो एरिया है यहाँ पे 6 महीने ऑलरेडी बर्फ़ या बारिश होती है। हमें वो चीज़ें तैयार रखनी है जो यहाँ पे लोगों को फेस करते हैं, फिर मुश्किलात आती है लोगों को। अब देखिए मकान भी यहाँ पे बहुत सारे टूटे हैं, लोग भी यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं जा पाया, किसी का बच्चा बीमार है, किसी की डिलीवरी है। ऐसे में कोई इंतज़ामिया कमेटी नहीं आगे आई कि उनको वहाँ से गलियों से निकाल के उनको हॉस्पिटल ले जा सके। अब हम लोग उतने उतने काम में उतने भी हम एक्टिव रहे जितना हमें रहना चाहिए था। हमने हद से ज़्यादा काम किया, वार्ड अफसर को साथ उठाया, सुपरवाइज़र को, छोटी छोटी मशीनें उठाई, मैनुअली बंदों को उठाया, उन्होंने काम किया। सबसे ज़्यादा यहाँ काम करते हैं सफाई कर्मचारी जो यहाँ पे स्वीपर्स है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमेशा करेंगे, क्योंकि चाहे सैलाब हो चाहे बर्फ़ हो, हमेशा वो तैयार रहे। वो एक फोर्स है, एक जवान है यहाँ हमारे इस शहर के, उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलती है। अब मैंने परसों वार्ड अफसर को फ़ोन किया कि यहाँ पे मशीन लाओ, एक गली में डिलीवरी केस था मेरा राजबाग से। उनने बोला वो मशीन किसी वीआईपी के गली में गई है, वो कोई एमएलए है, एक्स एमएलए है, कुछ है। पहले वीआईपी लोगों को क्यों देंगे हम गरीबों का सहारा क्यों नहीं बने? पहले गरीबों को देखना है हमें, जो हमारा काम करते हैं, जो रोजी रोटी के लिए सुबह निकलते हैं, चाहे रेडी वाला हो चाहे दुकानदार हो, उनको घर से निकलना है, उनकी मुश्किलात को देखना है। अब वीआईपी लोगों को तो कमा के है, उनको पता है हमें आराम होना चाहिए, एसीज लगे हैं, डलोंगिस लगे हैं, लेकिन उनका तो देखो ना, जो यहाँ पे कोयले के लिए भी मोहताज है। पहले उनकी गलियों को साफ करना था हमें, पहले उनको देखना था वो घर से कैसे निकलते हैं दूध या रोटी लाने के लिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे फेल है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रही। इस बार बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन बाहर ही नहीं निकली है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर साहब से अपील करती हूँ, ऐसी चीज़ों को पहले देखें। जब हम बाहर जाते हैं, वहाँ अपना आशीर्वाद लेने जाते हैं, चाहे हमारे बड़े हों, मेयर साहब हो या कोई और हो, उनको पहले बाहर जाना चाहिए, यहाँ की मुश्किलात को देखने के लिए वहाँ से डिस्कस करना चाहिए, तब जाके उनको सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमारे साथ वोट अगर मिलेगा वो किस तरह मिलेगा? हम जब लोग उनके काम नहीं करेंगे, कल हमें कौन पूछेगा? जिस तरह यहाँ के एमएलएज बैठे हैं, अब कोई उनको पूछता नहीं है, उसी तरह कल हम भी फेल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।